नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं हरियाणा प्राइम। तो इस वक्त बात कर लेंगे सबसे पहले पंचकुला की। पंचकुला में भारी बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घग्गर समेत नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि नाडा साहिब के पास पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल तक बह चुका है। तो जो ये श्यामटू नदी में किसान को जो रस्सी से निकाला गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से ये पूरे का पूरा पुल बह जाता है पानी में और अलीपुर खतौली पुल टूटने से ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया है। बात करेंगे मोहाली चंडीगढ़ की, तो वहां पर भी कई जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है। बीते कल भी लगातार बारिश हुई। बारिश से जो तमाम प्रभावित इलाके हैं उनकी तस्वीरें सामने आई। हालांकि आज भी हालात कुछ उस तरीके के ही बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि कुदरत का कहर लगातार जारी है। मॉनसून बिल्कुल एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से जो है मौसम में तब्दीली देखी जा रही थी। इससे पहले भी काफी गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा था, पर अब किस तरीके से जो सड़कें हैं, सड़कें बुरी जलथल होती हुई नजर आ रही हैं। चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में भी कई जो सड़कें हैं वो धंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई जगह पर पानी भर चुका है। तो ये तमाम तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं किस तरीके से आसमान से आफत बरसते हुए नजर आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं मोरनी की, जहां भारी बारिश से सड़क पर मलबा तक आ चुका है। रायपुरानी मार्ग पर यातायात पूर्ण तौर से प्रभावित हुए हैं। मलबा आने से सड़क पूरी तरह बंद हुई है। तो कल जेसीबी से रास्ता साफ करवाया गया था और आज फिर सुबह मलबे से यह मार्ग जो है उसको बंद करना पड़ा है। तो पलासरा रोड पर भी आवाजाही रुक चुकी है। बारिश के बाद लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यू की टीम जो है रास्ता खुलवाने में जुटी है। तो पहाड़ी इलाकों में सफर को लेकर अब अलर्ट जारी हो चुके हैं। जो भी तमाम दर्शक या फिर आपका कोई करीबी अगर पहाड़ों में जाने का सोच रहा है, कोई प्लान है, तो उसको बिल्कुल देखकर ही बनाना चाहिए क्योंकि तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, तमाम तस्वीरें जिस तरीके से जो बारिश है बीते कल भी देखने को मिली और आज भी लगातार मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। उसके बाद कुदरत का कहर जारी है। वहीं श्यामटू नदी में तेज बहाव के बीच एक शख्स फंस गया। मझधार में यह व्यक्ति फंस जाता है जिसकी जान पर बन जाती है। हालांकि ग्रामीणों की सूझ समझ के साथ तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। रस्सी और ट्रैक्टर की मदद से यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जिसमें तेज बहाव के बीच बचाव करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि रस्सी के सहारे इस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई जिसके बाद ग्रामीणों की जो ये मेहनत थी वो आखिरकार रंग लाई है क्योंकि प्रशासन के पहुंचने से पहले ही व्यक्ति को ग्रामीणों के द्वारा जो है अपनी सूझबूझ के साथ रेस्क्यू कर लिया गया, जान बचाई गई। तमाम तस्वीरें भी आप लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो नौजवान है, ये जो शख्स है वो फंस जाता है जिसको पानी के तेज बहाव से रेस्क्यू करना काफी मुश्किल लग रहा था। हालांकि प्रशासन के पहुंचने से पहले ही जो ग्रामीण है उनकी सूझबूझ के चलते इस शख्स को जो है सेफली वापस जो है सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हालांकि प्रशासन कहीं ना कहीं पीछे रह गया, उनसे पहले ही ग्रामीणों की तरफ से जो ये लोग हैं इसका रेस्क्यू करवाया गया। वहीं हरियाणा में एक बार फिर से मॉनसूनी गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि उत्तरी हरियाणा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। तो प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घने बादल छाए रहेंगे। तो ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बात करेंगे पंचकुला की, अंबाला, यमुनानगर, यहां बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि करनाल, पानीपत, सोनीपत में भी बारिश संभव है। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत दक्षिण हरियाणा में बारिश हो सकती है। पश्चिमी जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो आईएमडी की तरफ से तमाम जानकारी हमारे तक साझी की है। जिस तरीके से जो मानसून है वो सक्रिय नजर आ रहा है, तमाम जिलों का जिक्र किया गया है। कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है क्योंकि बीते कल भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आई थी और उससे पहले भी जब 2 दिन लगातार बारिश हुई तो हरियाणा के कई इलाके प्रभावित नजर आए जहां जल भराव देखने को मिला।
इसी खबर के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं तारा पंचकुला से और प्रजन्य। सो तारा और प्रजन्य, तमाम तस्वीरें भी आप लगातार दिखाते रहे। सबसे पहले मैं रुक करूंगी तारा, आपका किस तरीके की आज पंचकुला में जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम बेहद खराब है, पिछले 1.5-2 घंटे से भी लगातार बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर कल की बारिश की बात करें तो कल की बारिश ने एक बार आगाह कर दिया है लोगों को कि आने वाला समय कैसे है, क्योंकि आज लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है। येलो अलर्ट जारी किया गया है पंचकुला के लिए, और खासकर पंचकुला का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो मोनी से रायपुरानी क्षेत्र की जग जाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खबर है कि वहां पर एक जो रास्ता है, कल मलबा गिरा था, बंद हो गया था, उसे खोला गया, अब दोबारा से फिर गिर गया। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं लगातार बारिश ने घग्गर नदी का जलस्तर है जो अब वो बढ़ा दिया है। कल भी जिस तरह से तेज बारिश हुई थी, चंद घंटों में ही जो है कई जगह पर जलभराव की स्थिति आ गई थी, कई गाड़ियां जो है पानी में फंसी देखने को मिली। तो ऐसे में आज भी लगातार जिस तरह सुबह से ही बारिश हो चुकी है शुरू, तो इसको लेकर अब जो पंचकुला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं पुलिस के द्वारा भी ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा रही है जो नदी नालों के पास जा रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों में कई ऐसे हादसे हुए हैं, नदी नालों में उतरने से कई लोगों की मौत हुई है। और हाल ही में एक जो रायपुरानी क्षेत्र के शामतू नदी के पास एक व्यक्ति जो फंसा था, उसको भी वहां पर ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। तो ऐसे में कब पानी का बहाव बढ़ जाए, क्योंकि जो घग्गर नदी है उसका जो पानी है वो हिमाचल के कुछ इलाकों से और पहाड़ी क्षेत्र मोरनी से होकर यहाँ पर आता है, तो अगर यहाँ बारिश नहीं भी है तब भी जलस्तर बढ़ सकता है। तारा जी, ये भी एक जानकारी सामने आई थी कि जो आर्मी कैंप का पुल है वो तक बह गया। जी बिल्कुल, जहां पर पंचकुला पुलिस के जो जवान है, जहां ट्रेनिंग करते हैं, वहां पर एक नाले पर जो है पुल बना हुआ था। जिस तरह से लगातार कई स्थानों पर बारिश हुई और जल भराव हुआ और तेज बहाव में जो है वो पुल भी बह गया। एकमात्र वो पुल था जो उस दूसरे रास्ते में जाने के लिए था। कनेक्टिंग पुल ऑल्टरनेट क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। जी तारा, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से तमाम जानकारी दी गई है पंचकुला को लेकर। लेकिन आगे रुक करेंगे मेरे सहयोगी प्रजन्य का, जो कि कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रजन्य, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर, किस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कल से ही बारिश लगातार हो रही है, काफी इलाके जो है वो जलमग्न नजर आए। जी बिल्कुल, क्षेत्र में बादल जरूर छाए हुए हैं। लोगों को एक जो भीषण गर्मी थी उससे जो है कहीं ना कहीं राहत जो है वो जरूर मिली है। लेकिन बीते 2 दिन की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से जो है कुरुक्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी, उसके कारण जो है नगरी कुरुक्षेत्र जो है एक जल नगरी के रूप में जो है वो तब्दील हो गया। दुकानों में, घरों में जो है वो पानी घुसने लगा। और जिस प्रकार से लगातार पहले प्रशासन और नगर से दावे कर रहा था, बकायदा जो है 2.25 करोड़ रुपए का जो है टेंडर भी जारी किया गया था, जिससे नालों की सफाई का वो टेंडर था। लेकिन जो वो दावे थे उन्होंने लोगों का आश्वस्त किया था कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति वो नहीं होगी। लेकिन जमीनी स्तर की यदि बात की जाए वो दावे जो थे वो नदारत जो है वो दिखाई दिए गए। दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस प्रकार से हरियाणा में, पूरे हरियाणा में लगातार जो है करीबन 13-14 दिन से जो है सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिनके कारण जो है सड़कों पर गंदगी के अंबार जो है वो ढेर जो है वो लगातार जो है वो दिखाई दिए। लिविंग इंडिया न्यूज ने भी तमाम उन मुद्दों को भी उठाया और लगातार मुद्दों को उठाते हैं। और फिलहाल जो है गंदगी के ढेर भी जो है लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण जो है नालियां जो है वो रुकी हुई है और लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको जो है एक जो कई प्रकार की बीमारियां जो इससे मौसम में पनपती है उसका जो है कहीं ना कहीं डर सता रहा है। जी प्रजन्य, इसी के साथ सवाल ये भी जरूर बनता है कि किस तरीके से जो लगातार बारिश हो रही है, हालांकि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही में जहां पर जल भराव अभी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो है पुराने जो आबादी के इलाके हैं उसमें जो है बाजार है, उनमें जो है अधिकतर जो है पानी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार जो है नालियां जो है संकुचित है, उनमें सफाई की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। हालांकि जो है प्रशासन द्वारा जो है 2.25 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था, उसमें जो है बड़ी पाइपें जरूर वो डाली गई थी, लेकिन जो दावे जो थे वो नदारत दिखाई दिए जमीनी स्तर पर। और जो कुरुक्षेत्र की यदि बात करें तो कुरुक्षेत्र में तकरीबन
हर जगह पर जो है वो पानी जो है वो जल भराव लगातार दिखाई दिया और लगातार जो है मौसम विभाग भी जो है लोगों को अलर्ट जारी कर रहा है। वही दूसरी ओर डॉक्टर भी जो है वो लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसे में जो अपने कूलर पे या आसपास जो है वो पानी एकत्रित ना होने दें, जिससे जो है डायरिया और जो डेंगू प्रकार की समस्या होती है, डेंगू जैसी समस्या है वो जो है ना हो और उस समय पर जो है उबाल कर जो है वो पानी जरूर पिए। जी प्रचंड, इसी के साथ जिस तरीके से आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जो तमाम जगह है वहां पर कूड़ा करकट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सफाई का जो लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। हालांकि दूसरी ओर अगर देखा जाए जब बारिश की बात होती है तो बारिश के साथ कहीं ना कहीं इससे और गंदगी फैलने का जो है खतरा बढ़ सकता है। हालांकि कोई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर घरों में पानी घुस गया हो। जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र के जो पुरानी आबादी वाले इलाके हैं वहां पर स्थिति आलम ये था कि इन लोगों के घरों में पानी घुस गया और जब स्कूली बच्चों को छोड़ने की बात आती है, जब माँ बाप करीबन 7:30 से 8 बजे का समय होता है, तो हालत ये थे कि लोग जो है अपने घरों के बाहर खड़े थे। उनकी गाड़ियां जो है पानी में बंद होगी, बाइकों का चलना तो नामुमकिन था, उनकी गाड़ियां भी जो है वो बंद होगी। इस को जो है स्कूल में जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वहीं दूसरी ओर जो है रोजगार के लिए जो अपने घर से जो है लोग निकल रहे थे, उनको भी जो है काफी समस्याओं का सामना करना जी पड़ा। प्रजन ने तो तमाम जानकारी आपकी तरफ से दी गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है और पंचकुला है वहां से भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रही है। हालांकि सीधे तौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत तमाम जगह है जहां पर बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। येलो अलर्ट के चलते आज भी मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए वहीं हरियाणा के बाद अब बात करते हैं हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल में भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी में जमकर बादल बरसे हैं। ऊना के बंगाणा में स्कूल कॉलेज तक बंद करवाने के आदेश जारी हो गए। तो कांगड़ा के नक्की खड्ड में भी तेज बहाव देखने को मिला। तो खड्ड के बहने के कारण जो है कार भी इसमें बहती हुई नजर आई है। हालांकि ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया, बचाया गया। तो सिरमौर में भी लैंडस्लाइड से 2 ट्रक और टिप्पर दब गए। हादसे के दौरान करीब 3 मजदूरों के दबे होने की आशंका भी बताई जा रही है। हालांकि मलबा गिरने से रात में भी जो रेस्क्यू है वो संभव नहीं हुआ। पर प्रदेश में 350 से ज्यादा सड़कें वाहनों के लिए बंद कर दी गई हैं। तो आवाजाही जरूर प्रभावित हुई है। जिस तरीके से जो कुदरत का कहर है वो लगातार जारी है। हालांकि हिमाचल में खासतौर पर जो मानसून है वो काफी सक्रिय रहता है, जिसके कारण ये जो तमाम हादसे हुए। इसी खबर के ऊपर तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ योगराज जी जुड़ चुके हैं लाइव शिमला से, जहां पर किस तरीके के हालात हैं हमें वो दिखाएंगे और किस तरीके का जो आज मौसम नजर आ रहा है शिमला में। जी योगराज। जी हाँ बिल्कुल, आज की अगर मैं बात करूं तो हालांकि सुबह से बारिश का दौर चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश थमी है। सुबह के वक्त काफी तेज बारिश 1 घंटा हुई। कल भी लगभग 4 से 5 घंटे तक जो है वो लगातार बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं जो है वो शिमला शहर के जो अलग अलग इलाके हैं, सचिवालय के पास एक पेड़ गिरा, टूसू में पेड़ गिरा, एक गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। इसी तरह से शिमला के तारा हॉल स्कूल के पास जो है उस नोव्यू के पास एक पेड़ गिरने से गाड़ी उसकी चपेट में आई। इसी तरह से टूटीकंडी ISBT के पास पेड़ गिरा। तो जगह जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं जो है वो भारी बारिश के चलते शिमला में हुई। इसके अलावा शिमला के अतिरिक्त जो है वो सोलन और सिरमौर में काफी ज्यादा नुकसान जो है कल बारिशों से हुआ। हालांकि ऑरेंज अलर्ट जरूर पिछले कल जारी किया गया था भारी बारिश को लेकर, और उसके बाद काफी तेज बारिश भी हुई। और सिरमौर में 3 मजदूर जो कि माइनिंग के काम में लगे हुए थे, वो उनके दबे होने की वहां पर जो है वो सूचना मिली है। फिलहाल रेस्क्यू वहां पर चल रहा है और खोजबीन की जा रही है कि कितने लोग जो है वो मलबे में दबे हुए हैं। इसी तरह से चंबा, सिरमौर और मंडी में भी काफी ज्यादा जो है वो बारिश हुई है। हालांकि ये थोड़ी राहत की बात है कि पिछले 2-3 साल जो मानसून के रहे हिमाचल प्रदेश में, उसके मुकाबले इस बार हिमाचल प्रदेश में नुकसान कम हुआ है अभी तक की जो मानसून रहा है। हालांकि जो डेथ का आंकड़ा है वो 81 लोग जो है वो मानसून के कारण अभी तक जो है मौत का ग्रास बन गए हैं। और इस दौरान जो मानसून सीजन के दौरान ही एक्सीडेंट में जिन लोगों की संख्या मारी गई है 120 के आसपास वो लोग हैं। तो पिछले वर्षों की तुलना में मानसून इस बार थोड़ी राहत भरी रही है, लेकिन क्योंकि अभी भी लगातार बारिशों का दौर है और आज भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जो है वो भारी बारिश का जारी किया गया है। कुछ एक जिले
जिसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू के जो कुछ इलाके हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है। इस तरह की वार्निंग जारी की गई और पर्यटकों से खासतौर पर अपील की गई कि नदी नालों के करीब ना जाए, क्योंकि अचानक से कई बार जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और पानी जो है वो अपना भयावना रूप दिखाता है और कई बार जो है उसमें लोग बह भी जाते हैं। वैसे में सेल्फी के चक्कर में जो है कई बार लोग जो है वो नदियों के आसपास चले जाते हैं, तो उनको सलाह दी गई है कि आप जो है वो जाने से बचें और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में है वहां पर जाने से बचें और अगर सफर जरूरी नहीं है तो सफर ना करें। हालांकि इस बार थोड़ा नुकसान जो है वो पिछले मानसून की अपेक्षा में अभी तक देखने को कम मिला है। ये हिमाचल प्रदेश के लिहाज से काफी राहत भरी खबर है। पर्यटकों को जरूर ये एडवाइजरी दी गई है कि मौसम देखकर ही सफर करें। हालांकि अभी जो है हिमाचल प्रदेश में मानसून के लिए काफी संख्या में पर्यटक पहुंच भी रहे हैं और इतना नुकसान नहीं हुआ है, तो पर्यटकों को ज्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। इस तरह की सलाह लगातार दी जा रही है। मानसून के चलते हिमाचल प्रदेश में अभी तक अगर मैं आज की सुबह फ्रेश आंकड़ों की बात करूं तो 300 के आसपास जो सड़कें हैं वो यातायात के लिए बंद है, खोलने का काम चल रहा है। इसी तरह से 300 के आसपास जो बिजली ट्रांसफार्मर हैं वो ठप पड़े हैं। पेयजल की कुछ योजनाएं भी 50 से 60 योजनाएं जो है वो बाधित हुई हैं, उनको जो है युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है, उनको खोलने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन मौसम जो है वो लगातार खराब बना हुआ है, जिसके चलते इसको बहाल करने में भी थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। जी योगराज, ये भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी तमाम चीजों का जिक्र भी आपकी तरफ से किया कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से भी तमाम एडवाइजरी जारी की गई है और तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए गए। हालांकि बावजूद इसके अभी अगर पर्यटकों की बात करें तो कितने पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, पर्यटकों की संख्या हालांकि मानसून में, क्योंकि पिछले जो 2-3 साल का अनुभव रहा है, ऐसे में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने से कतराता है और लैंडस्लाइड की घटनाएं हालांकि अभी भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी लैंडस्लाइड, पेड़ गिरने की घटनाएं हो रही हैं, तो इससे पर्यटकों के मन में थोड़ा भय बैठता है। कमी जरूर आई है पर्यटकों की संख्या में मानसून के सीजन में, लेकिन पिछले वर्षों की अपेक्षा में टूरिस्ट अभी हिमाचल प्रदेश में रुक कर रहा है बरसात में भी, लेकिन संख्या जरूर घटी है पिछले वर्षों के अनुभव से। तो ऐसे में पर्यटकों को ये सलाह भी दी गई है प्रशासन की तरफ से कि आप एहतियात बरतें। हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी इलाके हैं, नदी नाले हैं, वहां पर ना जाएं। इसके अलावा जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो है पर्यटन पूरी तरह से सेफ है, पर्यटक वहां आकर वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन मौसम को देखते हुए अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो सफर कम करें। आप जो है वो आसपास के जो इलाके हैं, चाहे शिमला है, खदियार है, चंबा है या कुल्लू मनाली है, वहां पर जो शहरी इलाके हैं वहां पर जा सकते हैं, वहां पर सेफ है, वहां पर कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन अगर मौसम खराब है तो सफर कम करें। इस तरह की हिदायत जो है प्रशासन की तरफ से दी गई है। जी योगराज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तमाम जानकारी काफी डिटेल में आपकी तरफ से दी गई और सीधे तौर पर जो शिमला के हालात हैं वो तक बताए हैं और साथ ही में किस तरीके से हिमाचल में तमाम मौतें हुई हैं, हादसे हुए हैं, उस चीज का भी जिक्र किया गया। हालांकि सीधे तौर पर जो मानसून है वो पिछली बार के मानसून से जो है काफी तुलना में कमजोर नजर आ रहा है, पर सीधे तौर पर अपने आप में बड़े आंकड़े भी हैं, डेथ टोल काफी हाई है। पर दूसरी ओर जो तबाही है इस बार दूसरे जो पुराने मॉनसून रहे हैं उनसे कम। चलिए आगे ले चलते हैं आपको भरमौर, जहां में पलानी पुल का काम अधूरा नजर आया, क्योंकि जान जोखिम में डालकर जो ये ग्रामीण है वहां से क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। तेज बहाव के बीच अधूरे पुल से आवाजाही की मजबूरी की तस्वीर भी सामने आई है, क्योंकि सैकड़ों फीट गहराई के ऊपर ये अधूरा पुल जो है उसको बनाया हुआ है। ग्रामीणों को हर रोज इस पुल के ऊपर से जाना पड़ता है, खतरा लगातार बना हुआ है। तो सालों से अधूरे पुल का निर्माण पूरा ना जो है हुआ है अब तक, और इसी का इंतजार लगातार जारी है। और पुल को लेकर ग्रामीण पहले भी अपनी आवाज उठा चुके हैं, समस्या के समाधान को लेकर कई बार आंदोलन तक लगा चुके हैं। हालांकि जो स्थानीय युवा की तरफ से भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है, अब बावजूद इसके ऊपर जो है प्रशासन कोई काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर जो तमाम तस्वीरें हैं जान को जोखिम में डालकर ये लोग पुल को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिमला में भारी बारिश से हुए नुकसान की। सचिवालय के पास अचानक से पेड़ गिरने के कारण हादसा हुआ है और हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पेड़ गिरने से सड़क कुछ देर तक बाधित रही है, पर पेड़ गिरने का लाइव वीडियो भी अब सामने आ चुका है। भारी बारिश से जो बीच हादसे से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये लाइव तस्वीर है जिस वक्त ये पेड़ गिर जाता है। हालांकि इसके
वजह से जो आवाजाही है वो भी बाधित हुई है। पेड़ गिरने का लाइव वीडियो भी अब सामने आया है। तो सचिवालय के पास अचानक से ये पेड़ गिर जाता है। खराब मौसम और मानसून के चलते कहीं ना कहीं ये पेड़ कमजोर हो गया होगा, जिसके बाद की ये तमाम तस्वीरें, क्योंकि ये लाइव वीडियो हम सामने आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि शिमला के सचिवालय के पास की ये तमाम तस्वीरें हैं जहां पर पेड़ गिरा है, जिसके बाद बरसाती आफत की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि कई देर तक सड़क जो है वो बाधित भी रही है। तो ये तमाम तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं शिमला से, जहां पर पेड़ गिरता हुआ नजर आ रहा है और जिसके बाद आवाजाही भी प्रभावित हुई है। वहीं आज पंचकुला में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। एचकेआरएन कर्मियों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा। एचकेआरएन कर्मियों को पक्का करने की कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है। तो प्रदेश के नियमित भर्तियां शुरू करवाने की मांग की गई है। सरकार पर वादा पूरा ना करवाने के आरोप भी लगाए गए हैं। तो हजारों एचकेआरएन कर्मियों का भविष्य अधर में होने का दावा भी कर दिया गया है। समान काम समान वेतन के भी लेकर जो है आवाज उठाई जा रही है। धरने में संजय दत्त और भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। वहीं राव नरेंद्र सिंह समेत कई बड़े नेता इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। तो कांग्रेस युवाओं के हक में बुलंद आवाज करती हुई नजर आएगी। तो सीधे तौर पर एचकेआरएन कर्मियों के समर्थन में अब कांग्रेस का प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इस प्रोटेस्ट में बड़े दिग्गज लीडर भी शामिल होंगे और बड़े जो है स्तर पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज कांग्रेस में पंचकुला में कांग्रेस की तरफ से ये धरना दिया जा रहा है। वहीं हरियाणा में सिख कमेटी का बड़ा फैसला देखने को मिला है। 25 अगस्त को होने वाला रोष प्रदर्शन जो है उसको टाल दिया गया है। तो सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां देर रात सीएम आवास पर बैठक हुई है। पुलिस केस वापस लेने पर सहमति बनती हुई भी नजर आई है। हालांकि हिरासत में जो युवा हैं उनको लिया गया था, उनको रिहा जल्द से जल्द करने की भी मांग उठी है। तो कमेटी अध्यक्ष झींडा की तरफ से यह तमाम जानकारी दी गई है कि जो मुलाकात हुई है वो सकारात्मक रही और इसी के साथ जो तमाम तस्वीरें भी सामने आई। चोटां लगियां वो साडे सेवादार नूं चोटां लगियां। इस मसले नूं सीरियस लेंदे हुए ते सीएम साहब ने इस मसले नूं हल करने वास्ते अज सारियां किसान यूनियनियां ने जथेबंदियां अकाली दल बादल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी ਅਤੇ सारे मैंबर साहिबान ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ कि 25 तरीक का प्रोग्राम कैंसल किया जाता है तो फिर कोई टाइम रख के जो सारे के परचे कैंसल हो जाएंगे वो दुष्ट जोड़ा वो भी जो लैटर आया वो भी माफ़ी मांग लेगा। ये सारा प्रकरण जो खत्म हो जाएगा। उदों सीएम साहब को पंजोखड़ा साहब बुला के कोई नवी डेट रख के शुकराने की अरदास की जाएगी। आने वाली साढ़े हरियाणे में शांति रहे ये भी अरदास की जाएगी तो सीएम साहब की भी अरदास की जाएगी। परमात्मा इन्हों की चढ़ती कला रखे। अज प्यारी साध संगत जी हरियाणे की नहीं मैं पंजाब हिमाचल यूपी उत्तराखंड जो भी इस मुद्दे को वेख रहे सन कि ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ हरियाणे के सिख ਤੇ हरियाणे के सीएम साहब की फैसला लेंगे वो अज फैसला संगत के सामने लिया गया। सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके सीएम साहब का धन्यवाद, सारे इन्हां दे प्रशासन का धन्यवाद ते धन्यवाद है उन्हां साडे वीरां दा जिन्हां अगे हो के भावें हरमीत मान जी सन, गुलाब सिंह जी सन, साडे डॉक्टर प्रभलीन सिंह जी सन, भंडारी जी सन, खुलर साहब सीजन इन्हें बड़ा बड़ा सहयोग करके जो इस मसले को हल कराया।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हमारा हरियाणा।